ठीक है जी। ये जो आज की जो मीटिंग रखी गई थी इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं अपने बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी की तरफ से जो हमारा पिछड़ा वर्ग ए कैटेगरी है, आप सभी मीडिया कर्मियों को, भाइयों और बहनों को मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप आए हैं। इनके लिए मैं दोबारा पुनः आपका धन्यवाद देता हूं। मैं महावीर सिंह वर्मा, मैं एक बैकवर्ड क्लास ए, मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास है, लेकिन इसकी दो कैटेगरियाँ हैं। सरकार ये भ्रम पैदा कर रही है कि हरियाणा के अंदर बैकवर्ड की श्रेणी होती है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, नहीं हमारा समाज मानता है। हमारे हरियाणा की सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर दो कैटेगरी बांटी गई है, उसमें बैकवर्ड ए है और बैकवर्ड बी है। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है या जब भी कोई राजनीति की जाती है तो वो बैकवर्ड को ले आते हैं, कभी आगे कभी ओबीसी को ले आते हैं। जबकि सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर उनको नॉलेज नहीं है तो हमारे से ले ले कि ओबीसी इज ए नॉट कंसर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओबीसी इज ओनली कंसर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओबीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन कहाँ उसमें कर देते हैं मर्ज हमारे को नुकसान करने के लिए। हमने इसकी आवाज़ उठाई कुछ साल पहले, मैंने खुद उठाई, उसने ये कन्वर्ट कर दिया बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, हमें तसल्ली दे दी कि भाई आप ओबीसी नहीं है तो आप बैकवर्ड में आ गए। लेकिन बैकवर्ड से भी हम तसल्ली नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ दो कैटेगरी है। बैकवर्ड क्लास तब होती थी जब हम थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे पुराने साथी हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में बैकवर्ड क्लास लिखा रहता है, अभी भी लिखा है सर्टिफिकेट्स के अंदर। लेकिन जो आजकल की कैटेगरी आ रही है उसमें बैकवर्ड ए होता है, क्योंकि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में दो कैटेगरी हैं, ए और बी। ए के अंदर हमारी 72 कास्ट 72 जातियाँ हैं, और उन 72 जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम आपके सहयोग से यहाँ आए हैं। और हम सरकार को बताएंगे कि हमारे में कितना दमखम है। तो पहले हम सरकार की गतिविधियाँ देख रहे थे, अब वो हमारी आवाज़ सुन ले, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमारे को, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पीछे अभी चुनाव हुए हैं, उसके अंदर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन। क्या लिखा? बीसी के लिए 4 सीटें रिजर्व करी, उसमें नांगल चौधरी था, बावल था, भादरगढ़ था और झज्जर था। ठीक है, वो हमारी बहनों के लिए था या हमारी महिला शक्ति के लिए था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसमें भी क्या राजनीति कर गए कि उसके अंदर बैकवर्ड कर गए। बैकवर्ड क्यों कर गए? क्योंकि ये जातियाँ हमारी, मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं करूँगा, माउथ या हमारे कामगार आदमी हैं, और जो बेहतर कास्टें हैं उनका इतना वर्चस्व नहीं है राजनीति के अंदर। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इनका पहले अपना रोजी रोज़गार है। ठीक है, अब इनकी आवाज़ उठ रही है, आगे आ रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं कम से कम अपने समाज का कि आगे आ रहे हैं। अब रही बैकवर्ड वाली जो 6 जातियाँ हैं, वो हमारी तुलना में, इस बात को ध्यान रखना, 6 जातियाँ, आप नोटिफिकेशन है मेरे पास, मैं आपको दे दूँगा, वो 6 जातियाँ का वर्चस्व ज़्यादा है, वो हमें दबाती रहती है। और जब भी इलेक्शन होगा, मैं आपको पक्का बताता हूँ गारंटी के साथ कि वो हमें आगे नहीं आने देगी। अगर आपका बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन आ रहा है तो वो आपको बैकवर्ड बी की ही सीटें आएंगी, इस चीज़ को मान कर चलना। हो सकता है कोई इक्का दुक्का निकल आए, बात अलग है, लेकिन बैकवर्ड ए क्लास की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। इसके लिए आज हमारे जो है हरियाणा पिछड़ा वर्ग के जो अपने चेयरमैन साहब आए हैं, हमने आज से लगभग 1 साल पहले डिप्टी कमिश्नर से इंटरव्यू लिया था, उसमें लेटर दिया, चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया, उसको दिया, मैंने सीएम साहब को मेल किया, चीफ सेक्रेटरी को मेल किया। हाँ ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, लेकिन कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि अनऑफिशियल पता लगा कि यहाँ पर सुनवाई होगी आपकी। हमने इस मुद्दे को उठाया है, अगर हमारे भाइयों को साथ रहा तो हम इसको 100% इसको कामयाब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इसमें मुख्य क्या कुछ मांग? मुख्य मांग ये है कि हमारा जो भी राजनीतिक मतलब कहने का मतलब पार्टियां लगा लो, या हमारे जो हमारा एक स्टेज है, पंचायत, एमएलए, एमपी, जो भी हमारा है, ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, या हमारे जो भी, इनमें हमें बीसीए की कैटेगरी को अलग कर दिया जाए, न कि बीसीए को, नहीं सॉरी बीसी को। हम बीसी नहीं मानेंगे
और ओबीसी को हम मनवाने नहीं देंगे, क्योंकि ओबीसी को खाली गुमराह कर रहे हैं। हम सिर्फ बीसीए को ही मान कर चलेंगे, ताकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बेहतर कास्टें हैं, हम इसको आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ करके सर्वसम्मति से हम अपना एक कैंडिडेट लाएंगे, चाहे हमारी माँ आए, बहन आए, हमारी जो है ना कोई महिला शक्ति आए या हमारा कोई भाई आए, हम उसको साथ लेकर क्या आज सारी की सारी जो 72 जो कास्टें आप बता रहे हैं वो सारे उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये मौजूद है सर, सारी बीसीए के लिए डिमांड है। ये मैं मानता हूँ। और भाई 72 कास्टों में से आप किसी भी आंदोलन में चले जाइए, मैं खुद पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आप किसी भी आंदोलन में चाहिए, आप 10 आदमी मंगाएंगे तो 2 आएंगे, 5 72 में से जो है ना कुछ 2-4 कास्टें नहीं आई होगी। दूसरा, हमारा ये 72 कास्टों में से कुछ ऐसी भी कास्टें हैं जिन बेचारों को पता भी नहीं है। सर्वसहमति से मतलब ये कार्य बिल्कुल सर्वसहमति से करेंगे हम, कोई भविष्य में आएगा। धन्यवाद। मैं आपको जो सवाल किया था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ जो कमीशन साहब ने जिन जिलों को बुलाया है, उन जिलों में जो बीसीए की कैटेगरी की जातें कास्टें रहती हैं वो सभी आए हैं, और वो सभी प्रकार के आंदोलन में समाज के कामों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे कोई कास्ट नहीं है जो किसी प्रकार के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेती हो। मेरा ये कहना है कि बीसीए और बीसीबी की टोटल 43-44% आबादी है, तो उसको वाइब्रेशन 27% दिया है। 27 में 16 और 11 के हिसाब से हमें देना चाहिए, 16 और 11 के हिसाब से हमें देना चाहिए। हमें वो 16 बीसीए के नाम से देना चाहिए, चाहे उनको बीसीबी को जो मर्जी दे या ना दे, जो उनकी बात है। हमें 16% कैटेगरी अपना हिस्सा मांगने के लिए है, और पंचायती राज का चुनाव तभी हो जब हमारा कहाँ से लोग आप इकट्ठे हो? हमें न्याय मिले। गुरुग्राम के लोग हैं या गुरुग्राम से बाहर के नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट आए हैं, मेरे पास लेटर है। 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्टों के आदमी हैं, और उन सभी 72 कास्टों के आदमी हैं जो मौजूदा पंचायत कास्टों चुन रखे हैं, उन सभी आदमी आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पंचायती राज में जो आरक्षण दिया था पंचायती राज में 8% का, वो भी विड्रा कर लिया। पंचायतों में जो 1-1, 2-2 मेंबर का था वो भी ख़त्म कर दिया। हम अपने उस आरक्षण को बहाल कराने के लिए